नमस्कार साथियों, रेलवे के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन साइट पर आ चुका है। इसमें अपन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला पॉइंट है, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पर 16 सितंबर रखी गई है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, तो उसके अंदर आप 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक एडिट कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 713 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनको नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के नाम से निकाला गया है। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो विदाउट 80-20 रिजर्वेशन निकाली गई है। मतलब ये है कि नर्सिंग ऑफिसर की इस वैकेंसी में 80-20 रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो पहली आपके लिए एक बड़ी अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि ये परमानेंट वैकेंसी है, आप ये ना सोचें कि ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं भेजने होंगे। इस वीडियो के आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखी गई है, क्या सिलेबस रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अभी बता देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 मार्क। मतलब ये है कि आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा यदि आप कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए जहाँ तक संभावना है आपको केवल एक सेंटर लेना होगा और उसको भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर को चेंज नहीं किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने पॉइंट नंबर 1.18 में लिखा है कि जो भी आपका स्कोर आएगा आरआरबी, उस स्कोर को यदि आप चाहें तो किसी भी मिनिस्ट्री के पास या भी किसी भी डिपार्टमेंट से शेयर कर सकती है, पीएसयू सेक्टर से शेयर कर सकती है, या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से शेयर कर सकती है। हो सकता है वो इस बेसिस पे आपको कोई रिकमेंडेशन भेज दें, आपके उनके डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप इसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और आप इसको अप्रूवल भी कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस को लेके। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी हैं, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, जितनी भी कैटेगरी के फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इसके अलावा EBC हैं, वे सभी कैंडिडेट जो अभी हमने आपको बताए हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 250 रखी गई है। ये फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर OBC के हैं या फिर जनरल कैटेगरी के हैं या फिर यहाँ पर EWS कैटेगरी के हैं, उनके लिए 500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो 400 जो रुपीज़ हैं वो आपको रिफ़ंडेड हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फ़ीस सभी को मिलेगी, चाहे SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, फ़ीस सभी को मिलेगी। लेकिन OBC, जनरल और EWS को 400 रुपीज़ मिलेगी, बाकी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको ध्यान से अपना बैंक का नाम, बैंक की डिटेल्स, IFSC कोड, अपने बैंक अकाउंट नंबर एकदम सही से फिलअप करना है, ताकि जब भी फ़ीस रिफ़ंड हो तो उसके अंदर कोई भी समस्या ना आए। आप अगर किसी ऑनलाइन अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो भी अपनी बैंक डिटेल है वो सही भरें, देख के भरें, ताकि आपको फ़ीस रिफ़ंड मिल सके। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनकी एक बार फ़ीस रिफ़ंड होने में किसी भी रीज़न के कारण अगर डिले होता है तो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें से नर्सिंग के 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क्स का पेपर ये आएगा। इसके अलावा तो जनरल अवेयरनेस हैं, जनरल आपका इंटेलिजेंस है, जनरल रीजनिंग है, जनरल जो साइंस है वहाँ से टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, इसमें से 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये आप समझ गए हैं।
यहाँ पर 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए। सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है, कोई भी 80-20 रिजर्वेशन नहीं है। तो सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% हैं, ओबीसी एंड एससी के लिए यहाँ पर 30% हैं एंड एसटी के लिए 25% हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनमें से कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 में है, आपको यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी। एक वैकेंसी के लिए एक जने को यहाँ पर प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पर टफ रहने वाला है, क्योंकि 1:2-3 करते तो मे बी की चांस था कि कुछ और कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ सकते थे, लेकिन 1:1 यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होंगे। एनओसी अगर आप कहीं दूसरी जगह भी जॉब कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपको एनओसी सबमिट करनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है जो कि सीबीटी बेस पर होगा, वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, और जो 13 जो रीजनल जो इंडियन लैंग्वेज हैं उसके अंदर भी ये पेपर आएगा। आसामी में आएगा, बंगाली में भी आएगा, गुजराती में भी आएगा, मलयालम भी आएगा। तो जितनी भी लैंग्वेज हैं, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी है, तेलुगु है, उर्दू है, सभी लैंग्वेज में ये पेपर आएगा। इसी के साथ ये इंग्लिश में भी आएगा। जो 13 जो रीजनल लैंग्वेज हैं इसमें भी पेपर आएगा, और आपकी जो एक इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी ये पेपर आएगा। तो जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे आप उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उस लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक नया चेंजेज है वो किया गया है कि सभी लैंग्वेज में यहाँ पर पेपर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर एक अपडेट आपको बता दें कि यदि आप कोई भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 250 रुपीज़ हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखिएगा, 250 रुपये आपके लगेंगे यदि कोई भी गलती आपको करेक्शन करनी है, कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करना है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इसके अलावा क्वालिफिकेशन पर हम डिस्कस करें उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके आने और जाने का जो खर्चा है वो रेलवे के द्वारा दिया जाएगा। तो आपके लिए जब आप टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पर आपका कॉल लेटर है वो अपलोड किया जाएगा, वो आगे की प्रोसेस है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सभी एससी और एसटी के कैंडिडेट ध्यान दें, आपके आने और जाने का जो खर्चा वो रेलवे देगा। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको अपना खर्चा खुद देना होगा, आने का भी और जाने का भी। तो ये एक लेटेस्ट और बड़ी अपडेट आपको बता दें। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है तो जीएनएम कैंडिडेट और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये नर्सिंग ऑफिसर के नाम से वैकेंसी नहीं है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से है, लेकिन इक्वल टू पोस्ट है। लेवल 7 में आप जॉब करेंगे वो ये 44,900 जो पे है आपको मिलने वाली है। अपर एज लिमिट 43 रखी गई है, लोअर एज लिमिट यहाँ पर 20 ईयर रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस एज लिमिट में आते हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि किसी भी स्टेट के साथ आपका नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है तो फिर आईएनसी से है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता है। आरआरबी के द्वारा जोन वाइज जो वैकेंसी हैं उनको भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप किस जोन में आते हैं उस जोन के हिसाब से आप वैकेंसी देख लीजिएगा। कहीं कहीं एससी एसटी ओबीसी की 0 पोस्ट हैं, लेकिन कहीं कहीं अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो जो 70 क्वेश्चन जो नर्सिंग से आएंगे वो सभी सब्जेक्ट से आएंगे। जैसा कि अपन फर्स्ट ईयर से लेके और जो 4th ईयर तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट हैं लगभग पोर्शन वहीं से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन रेलवे सभी सब्जेक्ट्स में से एक दो क्वेश्चन ऐड करता है, ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा। बाकी जो अपना जनरल साइंस का है, जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग वगैरह है, वो
अलग से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उनकी तैयारी के लिए थोड़ा सा हमें गौर करना होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी जब जब नेगेटिव मार्किंग हो। लगभग सभी इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।